मसला थोड़ा सा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने अपनी राशि से संबंधित मतलब वृषभ राशि और लग्न से संबंधित सितंबर माह के बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। शायद किसी ने वो बातें आपको नहीं बताई होंगी जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूं। सितंबर माह, बल्कि मैं कहूंगा कि मिड ऑफ अक्टूबर, बल्कि पूरा अक्टूबर विशेष सावधानी बरतने का है हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए। यह सावधानी क्यों आवश्यक है वो आपको आगे चल के समझ में आएगा कि ये प्लेनेट आपके ऊपर कैसा प्रभाव दिखाने वाले हैं, वही हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, अगस्त माह अभी चल रहा है और अभी इसमें 2-3 दिन शेष हैं। 21 अगस्त 2025 को आपके लग्नेश शुक्र महाराज होते हैं, भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके छठवें घर के स्वामी भी होते हैं। शुक्र ने 21 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके आपके 3rd हाउस में गोचर करना शुरू किया है। ये 3rd हाउस है आपका। चंद्रमा की राशि कर्क राशि यहाँ फॉल करती है। बुध देव यहाँ पहले से बैठे हुए हैं। 29 अगस्त की रात्रि तक बुध देव यहीं मौजूद रहेंगे। 30 अगस्त 2025 को अस्त अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां पर गोचर कर जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य वर्तमान परिस्थिति में 16 सितंबर 2025 तक आपके चतुर्थ भाव में गोचरस्थ हैं, अपनी ही राशि में हैं, राहु से दृष्ट हैं। एक ग्रहण जैसी स्थितियों का निर्माण यहां पर होता है। सूर्य चूंकि आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं, केतु सूर्य को अर्ध ग्रहण लगाते हैं, वहीं राहु सूर्य को पूर्ण ग्रहण लगाने का काम करते हैं। पिता की हेल्थ में आपको नितांत सावधानी बरतना आवश्यक है। घर से रिलेटेड चीजों में यदि आप कोई अपनी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई या फिर किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि आप कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझकर पेपर साइन कीजिएगा 16 सितंबर तक। ये स्थितियां थोड़ी सी क्रिटिकल हैं 2 कंडीशन में। एक तो आपके पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर, दूसरी आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर्स को लेकर। यहां पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। यद्यपि 30 तारीख को बुध देव का यहां पर गोचर हो जाएगा, लेकिन बुध और केतु की अनबन है। बात समझिएगा, केतु शुक्र के साथ तो कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन बुध के साथ कहीं भी इनका कंफर्टेबल फील नहीं होता। सूर्य महाराज फिलहाल 30 अगस्त 2025 तक केतु के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ही गोचर करना है। 30 अगस्त को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। तो विशेषकर ये 30 अगस्त 2025 तक का जो पीरियड है, ये आपको विशेष सावधानी के साथ में निकालने की आवश्यकता है। दोनों ही चीजों में, पिताजी के स्वास्थ्य में पहली चीज, दूसरी चीज पेपर साइन करते समय। शुक्र महाराज ने जो ट्रांजिट किया है वो 3rd हाउस में ट्रांजिट किया है और ये अगले माह 15 सितंबर तक यहीं रहेंगे 3rd हाउस में। तीसरा घर जो होता है ये आपके छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरा घर छोटी छोटी यात्राओं का होता है। लेकिन यहां पर शुक्र की उपस्थिति इस बात को दिखाती है कि आपकी छोटी दूरी की यात्राएं तो होंगी, लेकिन उन छोटी दूरी की यात्राओं में कहीं ना कहीं आपको मानसिक संताप या फिर शारीरिक कष्ट देखने के लिए मिल सकता है। यहां तक तो छोटी छोटी चीजें थी। अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, मंगल महाराज पिछले बहुत वक्त से आपके 5म भाव में गोचरस्थ हैं, बुध की राशि में। कन्या राशि आपका 5म भाव फॉल करती है।
15 सितंबर 2025 के दिन मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन करके छठवें घर में गोचर करना शुरू करेंगे। यहां पर आपके मंगल महाराज आ जाएंगे। यहां से मुद्दा थोड़ा सा गंभीर होना शुरू होता है। मुद्दा गंभीर कैसे होता है कि यदि कहीं आपकी मंगल की दशा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि आपकी मंगल की दशा, मंगल की अंतरदशा या फिर मंगल का प्रत्यंतर भी चल रहा है, तो ये जो वक्त है ये आपको बहुत सावधानी से निकालना पड़ेगा। ये वक्त तो अभी आपका 15 सितंबर तक भी है, क्योंकि शनि और मंगल का समसप्तक दृष्टि में है। ये आपको कोई दुर्घटना, चोट चपेट, कट्स, फ्रैक्चर, इस तरह की चीजें दे सकते हैं। लेकिन 15 अगस्त को राशि परिवर्तन करने के बाद मंगल की स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि मंगल का जो ट्रांजिट होगा वो छठवें घर में होगा। रोग, ऋण और शत्रुओं का तो घर होता ही है छठवां घर, लेकिन मंगल जो है, मंगल आपके सप्तम भाव के कारक होते हैं, साथ ही साथ आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। वृषभ लग्न की पत्रिका में यदि हम भाव आधारित बात करें तो मंगल महाराज आपके डबल मार्केश होते हैं। जिनकी भी मंगल की दशा चल रही है या मंगल का अंतर चल रहा है या मंगल का प्रत्यंतर चल रहा है, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। जब मंगल का छठवें घर में ट्रांजिट होगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि सप्तम भाव के कारक भी हैं मंगल महाराज आपके। सप्तम भाव आपकी जीवन साथी का भाव होता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष परेशानियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। मान लीजिए कि ना तो आपकी मंगल की दशा चल रही है, ना अंतरदशा, ना प्रत्यंतर, कुछ भी नहीं चल रहा, तो स्थिति आपके लिए बहुत हद तक अंडर कंट्रोल रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि मंगल का गोचर छठवें घर में हो रहा है, जीवन साथी के भाव से संबंधित है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको परेशानियां देखने के लिए मिलेंगी अगले 45 दिनों तक। 15 सितंबर से 45 दिन जोड़ लीजिए। अभी मैंने इसमें ये नहीं जोड़ा है कि मंगल वक्री हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो मैंने अभी नहीं देखा है ना। यहाँ पर मैं सिर्फ मंगल की स्थिति के बारे में आपको बता रहा हूं कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष परेशानी, साथ ही साथ मंगल आपके 12वें भाव के भी स्वामी है। यदि आपकी पत्रिका में मंगल नक्षत्र बेसिस पर अच्छे बैठे हुए हैं तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मंगल आपके नक्षत्र बेसिस पर भी खराब जाकर हुए तो आपको दूरगामी यात्राओं में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में उलझने से अपने आप को बचना चाहिए, अन्यथा ये छठवें घर का बैठा हुआ मंगल ये आपको व्यर्थ कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी में उलझा सकता है। कोई बहुत पुरानी चीज जो कि आप समझ रहे हैं कि खत्म हो गई, वाद विवाद खत्म हो गया, कोई मुकदमा खत्म हो गया, आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है 15 सितंबर 2025 से ऑनवर्ड्स कि वो चीज सडन, कोई फाइल अचानक रीओपन हो गई, कोई केस अचानक रीओपन हो गया, है ना। यहां पर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत समय बाद मैं वृषभ लग्न और राशि के लिए इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अब तक शायद मैंने नहीं किया, क्योंकि आपका जो ट्रांजिट चल रहे थे, जो सारी चीजें चल रही थी, वो आपके फेवर में थी, लेकिन परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती। ये बात ठीक है कि गुरु महाराज जो है वो आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं और दूसरे घर में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से मंगल को सपोर्ट करेंगे। बहुत हद तक आपकी चीजों को कंट्रोल करने का काम गुरुदेव बृहस्पति द्वारा किया जाएगा। लेकिन फिर भी जहां तक सावधानी आप बरत सकें अपने कर्म क्षेत्र में, अपने जीवन साथी के जीवन से संबंधित चीजों में, व्यवसायिक हितों में, पार्टनरशिप में, चाहे वो जीवन साथी से संबंधित, देखिए आपका लाइफ पार्टनर भी आपका पार्टनर ही होता है। अकेला बिजनेस पार्टनर ही पार्टनर नहीं होता, जीवन साथी भी आपका जीवन का पार्टनर होता है, ठीक है। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी ये 45 दिन 15 सितंबर के बाद से सावधानी बरतने वाले रहेंगे। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी।
बहुत जरूरी है ये हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए। शनि महाराज जो हैं, शनि आपके भाग्येश होते हैं, साथ ही साथ कर्मेश होते हैं, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव है आपका, वक्री स्थिति में है। यदि शनि की स्थिति शुभ है आपकी पत्रिका में, तो मंगल का यहां से हटना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। शनि महाराज आपका लाभ बढ़ाने का काम करेंगे। 15 सितंबर तक यदि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट या फिर हेलमेट लगा के जरूर चलना चाहिए। वैसे यदि देखा जाए तो मंगल की डिग्रीज अब शनि की डिग्री से बहुत ज्यादा हो चुकी है ना। तो जो एक दुर्घटना का जो योग बना हुआ था वो योग तो खत्म हो गया, लेकिन दृष्टि आधारित संबंध तो अभी भी बना हुआ है। थोड़े दिन अपने लिए सावधानी बरतें, उसके बाद जीवन साथी के लिए सावधानी बरतें, बहुत नितांत आवश्यक है। क्योंकि मंगल वृषभ लग्न की पत्रिका में देखिए डबल मार्केश की स्थिति में होते हैं, और अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा है तो आपको इस समय विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये जो मैंने आपको बताया है ये शायद अभी तक आपने किसी भी चैनल पर नहीं सुना होगा, क्योंकि सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना। कहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ये शायद बहुत कम लोग बताते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।